दुख की खबर है कि लाहौर में ख्वाजा सिरा ने रिक्शा ड्राइवर को कत्ल कर दिया है। अब सवाल ये पैदा होता है कि ख्वाजा सिरा में इतनी ताकत कहां से आ गई कि वो किसी को मार दे, और आखिर बेचारे रिक्शे ड्राइवर का कसूर क्या था। तो लाहौर का इलाका है इकबाल टाउन। ख्वाजा सिरा का नाम है अदनान हैदर, और जो मरने वाला रिक्शा ड्राइवर है उसका नाम है गुलाम शब्बीर। और ख्वाजा सिरा जो है वो असली ख्वाजा सिरा नहीं था, यानी वो कुदरती ख्वाजा सिरा नहीं था, बल्कि वो एक अदनान नाम का आदमी था, मर्द था, जो कि ख्वाजा सिरा बना था। और ख्वाजा सिरा वो इसलिए बना था ताकि वो लाहौरियों को, मासूम लाहौरियों को उल्लू बनाए, इमोशनल ब्लैकमेल करे और उनसे भीख मांग सके, उनकी जेबों से माल बटोर सके और उनकी जेबों को हल्का कर सके। यानी ख्वाजा सिरा जो है अदनान हैदर, वो असली ख्वाजा सिरा नहीं था, बल्कि वो भीख मांगने के लिए ख्वाजा सिरा बना था। क्योंकि जो लोग हैं वो ख्वाजा सिराओं पे तरस खाते हैं और उनको पैसे दे देते हैं, इसलिए आसानी से पैसे निकलवाने के लिए वो शख्स ख्वाजा सिरा बना था। असली ख्वाजा सिराओं का उसने हक मारा था, और उसने कत्ल इसलिए किया था कि जो गुलाम शब्बीर है, जो कि रिक्शा चलाता था, क्योंकि अब वो इस दुनिया में नहीं रहा, तो रिक्शे में एक सवारी थी और ख्वाजा सिरा उससे भीख मांग रहा था, पैसे मांग रहा था, उसको इमोशनल ब्लैकमेल करके। ये लोग इमोशनली ब्लैकमेल करते हैं, किसी को औलाद होने की दुआ देते हैं, किसी को जीवन साथी की, और किसी को वालिदैन की लंबी उम्र की। तो रिक्शे वाले ने उसको समझाया, मना किया, तो जो ख्वाजा सिरा है उसके अंदर गैरत जाग गई, उसके अंदर का मर्द जो है वो बेदार हो गया, और उसने जो रिक्शे ड्राइवर है उसको मारना पीटना शुरू कर दिया, और रिक्शे ड्राइवर की जान चली गई। ख्वाजा सिरा जो है उसको, यानी कातिल, हमें उसको ख्वाजा सिरा नहीं कहना चाहिए, क्योंकि वो ख्वाजा सिरा नहीं है बल्कि वो एक कातिल है। पुलिस ने उसको गिरफ्तार कर लिया है और उससे तफ्तीश जारी है। और जो ये वाकया है ये हमारी आंखें खोल देने के लिए काफी होना चाहिए कि किस तरह लोग मुख्तलिफ हथकंडे इख्तियार करते हैं उल्लू बनाने के, हम जैसे आवाम को जो मेहनत मजदूरी करके पैसा कमाते हैं, और ये लोग जज्बाती करके हमें उल्लू बना के आसानी से वो पैसे निकलवा लेते हैं। कोई जो है वो लंगड़ा लूला बनता है, कोई अपाहिज बनता है, कोई ख्वाजा सिरा बनता है, कोई छोटे छोटे बच्चों को नौमौलूद अपने कांधों पे लेके उनके नाम पे भीख मांग रहा होता है। और अगर हम उन पे तरस खा के अल्लाह के नाम पे भीख देते हैं, तो इसका मतलब है कि हम उनको माशरे में भिखारियों की तादाद में इजाफा कर रहे हैं। इसका अगर किसी में इतनी खुदा तरसी है और इंसान जो इतना नेकी करना चाहता है, तो बेहतर तरीका यह है कि किसी मजबूर इंसान को, जिसके जो आमदनी कम है, उसको वो तालीम दिला सके, उसको या उसके बच्चों को, ताकि हमारा जो माशरा है वो पढ़ा लिखा हो, या फिर हम किसी की तालीम के अलावा किसी के रोजगार में मददगार साबित हों, ताकि वो शख्स खुद अपने पांव पे खड़ा हो सके, खुद कमाए, और इसी तरह दूसरों के भी वो रोजगार की फराहमी में मदद करे। जो हम खाने पीने के लिए लोगों को पैसा दे देते हैं, तो वो असल में उनको मुस्तकिल भिखारी बनाने का एक ठोस, एक सॉलिड सबूत होता है। क्योंकि माशरे में हमारे भिखारियों की तादाद कम होने के बजाय बढ़ती जा रही है, और ये लोग देखते हैं कि पैसे आसानी से मिल जाते हैं, दुआएं देके झूठी सच्ची, और वो दुआएं कबूल भी नहीं होती हैं। वही वो कौन सी दुआ होती है कि जो पैसा देके कबूल होती है? दुआ तो वो होती है कि जो कि दिल से निकले, अल्लाह उसको सुनता है, खुदा उसको कबूल करता है। तो ऐसे लोगों से होशियार रहें, और माशरे में भिखारियों की तादाद में इजाफा करने के गुनाह से बचें। और अगर नेकी ही करनी है तो किसी को तालीम या फिर रोजगार में मदद करें।